अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन की है, उनमें से जो भी क्लासिफिकेशन मुझे बेस्ट लगी मैं वो आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो लेट मी स्टार्ट। थारा की बुक ने एंटी फंगल ड्रग की क्लासिफिकेशन को बहुत सारे कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। उनमें सबसे पहले जो है वो है पॉलीइन्स। तो पॉलीइन्स में अब कौन कौन से ड्रग आते हैं, आपने नाम याद रखना है। NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये इसकी निमोनिक है। आपने पॉलीइन्स के लिए कौन सी निमोनिक याद रखनी है? NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो इनमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर फर्स्ट पे नेस्टेटिन, नंबर सेकंड पे है हेमासिन, नंबर थर्ड पे है एम्फोटेरिसिन बी। तो इसी तरह आप पॉलीइन्स की जो ड्रग्स हैं वो उसको आप याद रख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को निमोनिक्स भी साथ देते चलूं ताकि आपको परमानेंटली ये ड्रग्स के नाम याद रहें। अब दूसरी कैटेगरी जो है एंटी फंगल ड्रग्स की, वो है एजोल्स। एजोल्स की फैमिली भी फर्दर क्लासिफाई हुई है। ट्राइएजोल and the second one is imidazole। तो आपने ट्राइएजोल के लिए एक निमोनिक याद रखनी है और इमिडाजोल के लिए भी आपने निमोनिक याद रखनी है। यहाँ पे इमिडाजोल के लिए आपने जो निमोनिक याद रखनी है वो है KMC, जिसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं इसी तरह हैबर मेडिकल कॉलेज, इसको हम इसी तरह से एब्रीवेट कर सकते हैं। तो अब के का मतलब है कीटोकोनाजोल। इसकी प्रीपेक्स में इसकी सपेक्स में आपको जोल के वर्ड मिलेंगे। जोल के वर्ड्स आपको मिलेंगे इनकी सपेक्स में। इसके अलावा दूसरी जो है मिकोनाजोल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जोल इनकी सफेक्स में आती हैं। 3 क्लोट्रीमजोल, और इसकी जो निमोनिक है वो आपने याद रखना है फर्स्ट। एफ का मतलब है फर्स्ट, VIP। तो फर्स्ट का मतलब है फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। नंबर सेकंड पे वोरिकोनाजोल, जोल की सफिक्स यहाँ पे भी आती है। इट्राकोनाजोल, जोल आपने याद रखना है। पोसाकोनाजोल, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सफिक्स में इसकी जोल वर्ड आती है। तो ये है एजोल की फैमिली। अब जाके हम डिस्कस करते हैं तीसरी कैटेगरी को, जो कि है तीसरी कैटेगरी है एकाइनोकैंडेंस। कोई इसको एचिनोकैंडेंस प्रोनाउंस करते हैं, कोई इसको एकाइनोकैंडेंस कहते हैं। आई वुड लव टू कॉल इट एचिनोकैंडेंस। तो एचिनोकैंडेंस में आपने निमोनिक याद रखनी है AMC। ये एक निमोनिक है। आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज, ये इसकी निमोनिक है। तो ए का मतलब है एनिड्यूला फंजिन, एम का मतलब है मीका फंजिन। यहां पे आपको एक इंडिकेशन मिलती है कि फंजिन जिसकी सपेक्स में, जिस भी ड्रग के नेम में फंजिन एज ए सपेक्स आता हो उसको हम नेम देंगे एकाइनोकैंडेंस या एचिनोकैंडेंस।
तीसरी ड्रग इसमें सी, कैस्पोफंजिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंजिन फंजिन। तो दिस इज द साइन इसकी क्या है, इस क्लास की फंजिन है। एजोल फैमिली की साइन क्या है, जोल, ZOLE, जोल एज अ सफिक्स, और यहाँ पे भी एज अ सफिक्स फंजिन आता है। चौथी जो कैटेगरी है वो है एलाइल अमीन्स। एलाइल्स अमीन्स, इसमें आपको बहुत सारे ड्रग्स देखने को मिलेंगे जैसे कि टर्बिनाफाइन, दूसरी है नेफ्टिफाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइन एज अ सफिक्स इंडिकेट करता है कि ये ड्रग्स एलाइल अमीन्स हैं। पांचवी कैटेगरी अगर आप देखें तो पांचवी कैटेगरी है एंटी मेटाबोलाइट्स में आपको याद रखने चाहिए नाम, एक ही नाम है फ्लूसाइटोसिन, जिसको हम 5-FCB शॉर्टली कहते हैं। इसको मोस्टली हम कम्बो में देते हैं कॉम्बिनेशन में विद एम्फोटेरेसिन बी। तो ये कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है विद एम्फोटेरेसिन बी। छठी क्लास कैटेगरी वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अब कौन सी ड्रग आती है, आपने याद रखना है ग्रीसियोफल्विन की जो ड्रग है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कैटेगरी में आती है। तो दीज आर द ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हैं जो कि मोस्टली हम इसको मिसलेनियस ड्रग्स भी कह सकते हैं, जो कि किसी भी क्लास के साथ, कैटेगरी के साथ उसके साथ रिजेम्बलेंस नहीं रखते। इसको हम मिसलेनियस कहते हैं, मिसलेनियस ड्रग्स या टॉपिकल ड्रग्स भी हम इसको कहेंगे, जिसमें है नंबर फर्स्ट इसमें है ब्यूटिनाफाइन, दूसरी है साइक्लोपेरॉक्स और तीसरी है टोलनाप्टेट। तो दीज आर टॉपिकल ड्रग्स, आप इसको टॉपिकल ड्रग्स के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो these are the categories of antifungal drugs. एंटीफंगल ड्रग्स को केमिकली इन 7 कैटेगरीज में, आई थिंक 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, निमोनिक्स भी मैंने साथ साथ आप लोगों को बताए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एंटीफंगल ड्रग्स में जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं वो है पोलियंस, एजोल्स और एचिनोकैंडिन्स। तो ये तीनों कैटेगरीज आपको लाजमन आने चाहिए क्योंकि these are very important. So please let me know if you have any kind of query or suggestions. So let me know in the comment box and tell